हेलो गाइस, मैंने मैथमेटिक्स चैनल जो पहले था उसका मैंने नाम चेंज कर दिया है और उस चैनल का नाम मैंने रखा है मैथ्स हाउस। अब आप मैथ्स हाउस चैनल को विजिट कीजिए और मैथ्स के टॉपिक इजीली सॉल्व कीजिए, उन्हें देखिए और समझिए, वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। पिछले टॉपिक में हमने मैना मैथमेटिक्स जो चैनल था उस उसके ऊपर हमने नंबर सिस्टम को पूरा अच्छी तरह से समझा और वो बहुत इजीली समझ में आए ऐसे मैंने आपको समझाया और क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व कराए जो मैथ्स में हर एग्जाम में आने लायक है। सारे क्वेश्चन वही करवाए मैंने, उसी उन्हीं टॉपिक को मेन को लिया मैंने जो अपने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अब ये ट्रिग्नोमेट्री में से ट्रिग्नोमेट्री हम सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखते हैं जो सबको ऐसे लगता है कि हमें याद नहीं होगी, पर ये बहुत चुटकियों का काम है और 2 मिनट में हम इस पूरी टेबल को इजीली लिख सकते हैं। एक बार में हमें ये लगे समझने का ही बस ये है, एक बार इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। जब भी आप ऐसे भूलोगे तो उस जिस तरह से मैं समझाऊंगी आपको उससे पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में टोटल वैल्यू हम फाइंड, पहले तो हम 5 वैल्यू ही फाइंड आउट करते हैं। मेन यही वैल्यू होती है, इन्हीं इन्हीं वैल्यूज को याद करना है। जैसे मैंने यहाँ टेबल के फॉर्म में लिख दिया है और अब इसके हम वैल्यूज निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ थीटा, थीटा में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक कोसेक और सेक थीटा, कोट थीटा। अब इन 6 वैल्यूज की इनकी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और थीटा कौन सा, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। अब इनकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये बहुत ही इजी है, एक बार आप समझ लोगे तो फिर कभी भी नहीं भूलोगे। मुझे भी मेरे टीचर ने जैसे पढ़ाया था मैं उसी तरीके से आज तक भी ऐसे ही सॉल्व करती हूँ और मैं उसी तरीके से इसकी वैल्यूज लिखती हूँ। जैसे देखो, अब ये टोटल वैल्यू हमें 5 फाइंड आउट करनी है। यहाँ से आप 0 से नंबरिंग देना स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4। ये 4 आ गया। अब इस 4 से सबको डिवाइड कर दो, 4 से इसको डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो और सब पे वापस इन सब पे आप रूट लगा दो। इनका रूट फाइंड आउट कर लो। इस एक वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू से हम सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 0/4, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू आ गई हमारे, 0। 1/4, 1/4, तो इसका रूट निकाला, 4 का रूट क्या हुआ, 2। 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब इसकी फाइंड आउट करो वैल्यू, तो इसको देखो, 2, 2, 1/2, इसका रूट क्या हुआ, 1/2 का 1/√2। ये हो गई साइन 45 डिग्री की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2। इसकी वैल्यू 4 से 4 कट गया, 1 आया, इसकी वैल्यू 1। अब इस वैल्यू को आप जो कोस थीटा है यहाँ से रिवर्स कर दो, जो 90 की वैल्यू हो गई वो 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, 1। फिर ये 60 की 30 की वैल्यू हो जाएगी, √3/2। ये 45 की 45 की, ठीक है। ये हो गई, जो 30 की वैल्यू थी वो 60 की वैल्यू हो गई, 1/2। और ये 0 की यहाँ इधर 90, 0 वो 90 की वैल्यू हो गई, कोस 90 डिग्री की। साइन और कोस की वैल्यू अपने इजीली आ गई। अब अपन टेन थीटा की वैल्यू देखेंगे। अब टेन की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो 0/1 क्या हुआ, वापस हमारा यहाँ वैल्यू क्या आई, 0। अब साइन अपॉन कोस, टेन थीटा होता है, तो 0 की वैल्यू यहाँ पर 0/1 क्या हुआ, 0 आ गया। अब ये देखो 1/2 √3/2। अब इसकी 10, 30 की वैल्यू निकालनी है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3, ये इसकी वैल्यू हो गई। फिर इसको देखो, अब
ये साइन की वैल्यू में से ये √2 से ये √2 मतलब ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा यहाँ पर 1। इसमें 2 से 2 ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा √3। √3/1 तो इसको √3 लिखेंगे, ठीक है। अब 1/0, 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इसको अपन इनफाइनाइट लिखते हैं। तो परिमेय संख्या नहीं होगी, p/q के फॉर्म में q 0 के बराबर नहीं होना है, या 0 आ गया तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू होगी। अब देखो साइन कोस टेन इजीली आ गई ना तीनों की वैल्यू। ऐसे कैसे, अब सिर्फ इस एक वैल्यू से हमने ये 3 वैल्यू निकाल दी। अब इन्हीं वैल्यू से ही वापस इन तीनों की भी निकालेंगे। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा कर दो, कोसेक आ जाएगा। 0 का उल्टा यहाँ पर इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसका उल्टा करो, साइन का उल्टा करो, 2/1, ये हो गया 2/1, तो क्या लिख देंगे हम 2। फिर इसका देखो उल्टा करो, इसको √2/1, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी √2। ये 2/√3, तो 2/√3। 0/1, तो 0/1 की वैल्यू क्या हो गई 1। अब ये देखो साइन का उल्टा लिख दिया। फिर अब कोस का उल्टा सेक होता है, तो इसका 1 का उल्टा क्या लिखेंगे अपन, 1 का उल्टा 1 ही, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√3, क्या आएगी 2 कोस की वैल्यू, ये देखो 2/√3, ये क्या आएगी यहाँ पर √2/1, तो ये √2, ये क्या आ गया 2, और ये क्या आ गया यहाँ पर 0 की वैल्यू, यहाँ पर सेक की वैल्यू, या इसका उल्टा इनफाइनाइट। अब देखो हमने या तो इसका रिवर्स ये किया था, तो कोसेक का रिवर्स आप कोसेक की वैल्यू लिखी, और इस कोसेक की वैल्यू से सेक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये वाला रिवर्स कर दो। हमने यही किया था। अब इसमें क्या करना है, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो अब टेन का उल्टा कोट कर दो, या फिर कोसेक अपॉन सेक कर दो, जैसे हमने ये किया था। साइन की वैल्यू निकाली, इसका रिवर्स किया, इन दोनों को डिवाइड किया, तो टेन की वैल्यू आ गई। फिर साइन का उल्टा लिखा, कोसेक की वैल्यू आ गई। कोस का उल्टा लिखा, सेक की वैल्यू आ गई। अब ऐसे साइन अपॉन कोस क्या होता है, कोट होता है। तो साइन कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है। तो ये वैल्यू याद कर लो, सिर्फ साइन और कोस की वैल्यू से ये सारी वैल्यू आ गई। साइन अपॉन कोस से टेन की वैल्यू आ गई, कोस अपॉन साइन से कोट की वैल्यू आ जाएगी। कोस 1/0, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। फिर कोस की वैल्यू देखो, ये √3/2 ये वाली, तो इससे क्या आ गया √3/1, तो ये उसकी वैल्यू हो गई √3। ये देखो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1। अब ये अपॉन ये लिखेंगे तो 1/√3, और 0/1, 0/1 क्या होता है 0। ये देखो बहुत इजीली हमने इजी तरीके से ये लिख दिया ना। या तो साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन साइन, साइन अपॉन कोस, या साइन का उल्टा, ये ऐसे ही करना। इस कोट की वैल्यू आप टेन की अपोजिट भी लिख देते, क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है। अब देखो यहाँ पर एक बार ये जो मैंने वैल्यू लिखी है कोट की वैल्यू को, टेन की वैल्यू कैसे लिखी, ये लिख लेते हैं, ठीक है। साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1/कोसेक थीटा, तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट की। फिर कोस का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा, तो इससे सेक थीटा हमने निकाला। यहाँ पर कोसेक थीटा देखेंगे तो कोसेक थीटा क्या आ गया 1/साइन थीटा, यही हमने इसमें कोसेक की वैल्यू में किया था। और इससे सेक थीटा की अलग से वैल्यू देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/कोस थीटा। फिर ऐसे टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा,
और ऐसे कैसे कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत ही इजी है इस वैल्यू को फाइंड आउट करना, सिर्फ आप इसे फाइंड करना, सिर्फ इसे याद रखना, मतलब 0 1 2 3 4 यहाँ तक काउंटिंग लिखना और सबको 4 से डिवाइड कर देना और उनका पूरे का रूट ले लेना, साइन की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप सबकी वैल्यू निकाल लोगे। तो कैसी लगी मेरी ट्रिक, ये इजीली आपको समझ में आ जाएगी। एक बार आप खुद इस टेबल को बनाकर देखना, बहुत इजी है समझना। ट्रिग्नोमेट्री कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सब इजीली याद हो जाता है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को मैथ्स हाउस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले टॉपिक में हम वापस ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, वैल्यूज देखेंगे, वैल्यू से कैसे फाइंड आउट करें, इन्हीं वैल्यू को पुटअप करेंगे उसमें क्वेश्चंस के फॉर्म में। जब तक आप आगे तैयारी करते रहिए और इसको देखते रहिए, इस टेबल को एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो बहुत इजीली आपको भी समझ में आ जाएगी, फिर आप भी चुटकियों में इनके वैल्यूज से आंसर निकाल लोगे। थैंक यू।